मान्यता के लिए फाइल लगाता हूँ तो उसमें 3 साल का रिजल्ट मांगते हैं कि 3 साल का रिजल्ट दीजिए, बच्चों की संख्या दीजिए, टीचरों का बायोडाटा दीजिए। जब मैं मदरसा चलाऊंगा तभी तो बायोडाटा दूंगा, जब मदरसा ही चलाऊंगा तो बायोडाटा कहाँ से दूंगा, तो मान्यता कहाँ से लूंगा। उनको खोलने का काम करें, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। जहां उन मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जा रही है, वहां बच्चों को दूसरी शिक्षा भी दी जा रही है, वहां नमाज भी पढ़ी जा रही है। क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? मदरसे सीज किए हैं उन्हें तुरंत खोले और जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी कमियां पाई गई हैं जांच में, उनका नोटिस जारी किया कि आपके यहाँ हम टीम गई थी, आपके यहाँ ये कमियां हैं, आपके यहाँ लेटरिन कम है, आपके यहाँ बाथरूम कम है, आपकी मान्यता कम है, आपके यहाँ शिक्षक कम है, तो हम उन्हें पूरा कर लेंगे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम अहमद कुरैशी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रशासन द्वारा मस्जिदों और मदरसों को अवैध बताकर सील किए जाने के खिलाफ किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी, जिससे माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारी राजपुर रोड स्थित जिला प्रशासन कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई बंद करो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि सरकार मुस्लिम समाज को निशाना बना रही है और धार्मिक स्थलों को सील करके उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम अहमद कुरैशी ने कहा, ये कार्रवाई पूरी तरह से एक तरफा और पक्षपात पूर्ण है। मस्जिदें और मदरसे इस्लामी शिक्षा और इबादत के केंद्र होते हैं। प्रशासन को कानूनी तरीके से जांच करनी चाहिए, न कि जबरन सील करने की कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पूछा कि अगर मस्जिदें और मदरसे अवैध हैं तो उन्हें बनाने की अनुमति किसने दी थी? क्या सरकार को अब जाकर पता चला कि ये अवैध है? उन्होंने मदरसों पर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द निर्णय वापस नहीं लिया तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बसों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। हालांकि कुछ घंटों के अंदर सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने स्पष्ट किया है कि ये केवल एक शुरुआत है। अगर धार्मिक स्थलों को सील करने की कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो पूरे उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। देहरादून में मस्जिदों और मदरसों को अवैध बताकर सील करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज का गुस्सा भड़क उठा है। प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शन होने की संभावना है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं जमीयत उलमा हिंद का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ 2 मुद्दों को लेकर आए हैं। नंबर 1 तो यह है कि ढकरानी में एक मस्जिद सीज की है, जो हमारी पुरानी मस्जिद थी, उसे हम दोबारा शहीद करके दोबारा बना रहे थे, अपनी ज़मीन में बना रहे थे, वो MDTA द्वारा सीज की गई है। नंबर 2 यह है कि हमारे जनपद में बिना किसी अग्रिम आदेश के, बिना किसी नोटिस के 10 मदरसों को सीज किया गया है। उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज करने आए हैं, प्रशासन से अपनी मांग करने आए हैं कि आपने मदरसे सीज क्यों किए हैं। क्योंकि जनवरी महीने में देहरादून DM के निर्देश पे एक कमेटी बनी थी, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और SDM और एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसमें नॉमिनेट किए गए थे और वो हर मदरसे में जाकर जांच करके आए थे कि कौन से मदरसे में क्या कमियां हैं। जब वो टीम गई, सब मदरसे वालों ने सहयोग किया जांच में। जो उनके यहाँ कमियां थी वो उन्होंने बता दी, भाई हमारे यहाँ तो ये चीज़ है, हमारे पास मान्यता है, हमारे पास ये है, हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास ये है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो करते हैं, वो सब कुछ बता दिया। हम लोग संतुष्ट हो गए कि भाई जांच तो हो गई हमारी, प्रशासन ने हमें कोई नोटिस तो दिया नहीं, ना उसका कोई जवाब दिया अब तक हमें। लेकिन अभी अचानक ये हुआ कि शनिवार को सहसपुर, विकासनगर और हमारे ये पास में बिल्कुल सिंगल मंडी है, रेलवे स्टेशन के पास 2 जगह टीम जाती है और बिना किसी अग्रिम आदेश के वहाँ मदरसे को सीज कर देती है। तो हमारे कुछ साथियों की बात प्रशासन से हुई, प्रशासन ने कहा ठीक है, हम इस कार्रवाई को रोक देते हैं और रमजान कोई कार्रवाई नहीं की। तो सत्तार जो रजिस्टर्ड मदरसे उनको सील किया जा रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं उनको किया जा रहा है, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। देखिए, अभी मैंने आप इस साल मदरसा खोला तो बायलॉज के अनुसार पहले मुझे मदरसा खोलना पड़ेगा, मदरसा खोल के मुझे अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, उसके बाद 3 साल का रिजल्ट लगा के तब मुझे मान्यता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मदरसा आज खोला तो आज ही मेरा सील कर दिया तो मैं मान्यता कहाँ से लूँगा?
कैसे लूँगा मान्यता? क्योंकि 3 साल तक का जब मान्यता के लिए फाइल लगाता हूँ तो उसमें 3 साल का रिजल्ट मांगते हैं कि 3 साल का रिजल्ट दीजिए, बच्चों की संख्या दीजिए, टीचरों का बायोडाटा दीजिए। जब मैं मदरसा चलाऊंगा तभी तो बायोडाटा दूंगा। जब मदरसा नहीं चलाऊंगा तो बायोडाटा कहाँ से दूंगा? तो मान्यता कहाँ से लूंगा मैं? अभी आप लोग अंदर गए थे, उच्च अधिकारियों से आपकी क्या बात है? उच्च अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, कोई तैयार नहीं है। उच्च अधिकारी किसी मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी क्या आश्वासन दिया आपको? तभी अभी दिल्ली कोई आश्वासन नहीं है। चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? चैनल के माध्यम से अपील ये करेंगे, प्रशासन जो है जो मदरसे सीज किए हैं उन्हें तुरंत खोले और जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी कमियां पाई गई हैं जांच में, उनका नोटिस जारी किया कि आपके यहाँ हम टीम गई थी, आपके यहाँ ये कमियां हैं, आपके यहाँ लेटरिन कम है, आपके यहाँ बाथरूम कम है, आपकी मान्यता कम है, आपके यहाँ शिक्षक कम है, तो हम उन्हें पूरा कर लेंगे। शासन को उनको खोलने का काम करें, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। जहां उन मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जा रही है, वहां बच्चों को दूसरी शिक्षा भी दी जा रही है, वहां नमाज भी पढ़ी जा रही है। क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? क्या कुरान करीम सिखाना और सीखना गुनाह है? क्या बच्चों को तालीम देना गुनाह है? मुसलमान ने कौन सा जुर्म किया है? क्या इस जमीन पे हमारा हिस्सा नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? टारगेट करके मुस्लिम कमेटी को और उसको जो है मुस्लिम आदमियों को सबको जो है टारगेट करके परेशान किया जा रहा है और सताया जा रहा है। रमजान के महीने में ये लोग इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, या यहाँ आकर धरना देकर अपना रमजान बर्बाद कर देंगे। मैं जिम्मेदार होने के नाते से पूरी जमीयत की तरफ से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मदारिस बंद किए गए हैं, प्रशासन उनको खोलने का काम करे। जो मस्जिद सीज की गई है उसको खोलने का काम करे और नोटिस दे, और बंद करने के बाद जो प्रशासन ने एक्शन लिया है उसकी स्लिप हमें नहीं मिली है, प्रशासन उसकी स्लिप दे। इसको कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने कॉल नहीं दिया है, हम 20, 30, 50 लोग यहाँ आ गए हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, अगर डीएम हमारी बात नहीं मानता है, अपने किए हुए वादे को डीएम पूरा नहीं करता है, तो आज हम 100 हैं, 500 होने में देर नहीं लगेगी, हम 500 हैं, 5000 होने में देर नहीं लगेगी और माहौल खराब होगा। उसका जिम्मेदार डीएम होगा। हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि माहौल को खराब करने से बचाइए और मुसलमानों को सही तरीके से रमजान गुजारने दीजिए, रमजान का महीना पूरा होने दीजिए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बीच में जिंदगी की बात करो, साल की बात करो, साल के महीने की क्या बात करो। जो कुछ कागजात भी आए हैं लेकर, मैं उससे दरखास्त करूँगा कि तमाम साथियों के सामने सारी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी जनवरी में हमारे प्रशासन ने एक टीम बनाई थी मदरसों की जांच के लिए, तो उसमें तहसीलदार, एसडीएम और शिक्षा अधिकारी थे। जरा सुन लो भाई, बात सुन लो, जरा थोड़ा 1 मिनट सुन लो बात। जो सिंगल मंडी का मदरसा सीज हुआ है भाई तहसीलदार ने अपनी जिंदगी की बात है। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी स्कूल में इनरोल्ड हैं, सिर्फ वो रमजान का मामला क्या है? जो जब तक हम जिएंगे, जब तक मरेंगे, क़यामत तक की बात है। जो बैठो सिर्फ धार्मिक शिक्षा। जब प्रशासन रिपोर्ट अपनी ये दे रहा है कि 1 मिनट जरा सुन लो बात, मौलाना साहब की बात सुन लो 2 मिनट। जब प्रशासन ये कह रहा है कि ये धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो जाते हैं, घर चले जाओ भाई। पूरे देहरादून में कई हजार शिक्षा केंद्र हैं जो किसी और स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, ट्यूशन लेने वहाँ आते हैं। जब उन मदरसों में बच्चे दूसरे स्कूल में इनरोल्ड हैं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा लेने आते हैं, तो शिक्षा का उल्लंघन कहाँ हो रहा है? क्यों सीज किया गया वो मदरसा? जब 1 महीना पहले सिटी मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई थी तहसीलदार के द्वारा कि मदरसा न होकर मकतब है, यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो भी शाम को 3 बजे से 5 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। तो उसमें तो किसी बच्चे के अधिकार का हानि नहीं होता, नौ मदरसा है, तो सीज क्यों किया गया? प्रशासन इसका जवाब दे। और दूसरी बात यह है कि अक्टूबर में यही कांड यूपी में हुआ था, लेकिन वहाँ जब नोटिस दिए गए, जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पे स्टे कर दिया कि जब तक ये स्टे कॉपी है, ये हमने यहाँ के प्रशासन को उपलब्ध करा दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और यहाँ के प्रशासन को हमने दे दी थी कि ये स्टे ऑर्डर है, किसी भी मदरसे को आप सील नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सील कर रहे हैं।
आज उसमें इंशाअल्लाह वकीलों साथ 12 बजे के बाद बैठक है। हमारे काब कुरैशी साहब जो हैं, काब सिद्दीकी साहब इस कार्ड को देख रहे हैं। आज 12 बजे के बाद हमने कागज यहाँ से भेज दिए हैं। आज 12 बजे के बाद ये इन्वॉल्व हो जाएगा उत्तराखंड बीच में। तो एक ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, घबराने की बात नहीं है। कोर्ट ऑफ कंडेम भी होगा इन अधिकारियों के ऊपर और इंशाअल्लाह हमें जीत मिलेगी, क्योंकि हम प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें हमारे मकसद दिखाए गए हैं। जो धार्मिक शिक्षा देते हैं वन टाइम, तो पेपर मदरसे हैं ही नहीं, तो उन्हें सीज क्यों किया जा रहा है? अगला कदम क्या रहेगा? आगे अभी तो स्टार्ट है भाई, आगे ऐसे ही पुलिस करती रहेगी। इससे बड़ा कदम उठाने वाले हैं बहुत जल्दी, इससे बहुत बड़ा जल्दी कदम उठने वाला है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपना धरना प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे। सामूहिक गिरफ्तारी हो रही है, अभी गिरफ्तारी दे रहे हैं, कल फिर बैठेंगे। जब तक हमारे मसलों का हल नहीं होगा चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।